तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल कॉन्स्टेंट माइंड में। मैं हूं दीपक एंड आज आपके लिए बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन फॉर्म लेके आए हैं। इस एप्लीकेशन फॉर्म में पीएचडी की प्रवेश परीक्षा के लिए एप्लीकेशन है। प्रवेश परीक्षा जो केवल पीजी पास अभ्यर्थी हैं, यानी कि जिनके पास नेट जेआरएफ या कोई अन्य नेशनल लेवल या स्टेट लेवल सर्टिफिकेट नहीं है, उनके लिए प्रवेश परीक्षा होगा। प्रवेश परीक्षा की सीटें जो है लगभग 495 यानी अप्रॉक्स 500 सीट्स हैं। और इसमें हम इस वीडियो में आपको प्रवेश परीक्षा की सारी जानकारी, आवेदन के जो नोटिफिकेशन है उसकी सारी जानकारी यहाँ पर देंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, इसके साथ ही अगर पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए आपको पीवाईक्यू चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, तो हमारे पीवाईक्यू स्टोर का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लीजिएगा। और अगर आपको सिनॉप्सिस या प्रपोजल राइट करवाना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9260984489 पर संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ पर आप ईमेल भी कर सकते हैं। वेबसाइट पे सारे एप्लीकेशन अपडेट होते रहते हैं, आप वेबसाइट भी देख सकते हैं। रिसर्च पेपर की राइटिंग होती है, थीसिस की भी राइटिंग होती है, रिसर्च टॉपिक रिकमेंड भी किया जाता है, प्लेगरिज्म रिपोर्ट वगैरह और प्लेगरिज्म रिमूव भी किया जाता है। तो ये सब के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो एप्लीकेशन है वो आप देख सकते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ का है। ये बिलासपुर की एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। बिलासपुर में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर। तो ये तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो इसका एप्लीकेशन ये नहीं है। ये एप्लीकेशन है आपका अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, ये एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है छत्तीसगढ़ की। तो यहाँ पर पीएचडी प्रवेश परीक्षा यानी कि डीईटी डॉक्टरल एंट्रेंस टेस्ट 2026 के लिए एस्टरडे यानी कि 30 जनवरी 2026 से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं। 16 फरवरी 2026 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसकी जो सारी सीटें हैं और जो डिटेल्स हैं वो हम आगे बता रहे हैं आपको। जैसे कि सीटें देख लेते हैं, तो यहाँ पर हर सब्जेक्ट में अच्छी सीट्स हैं। कुल सीट संख्या हम आपको बता के चलेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, कंप्यूटर साइंस की जो सीट है टोटल 22 हैं। और जो कैटेगरी वाइज सीटें हैं ये भी आप देख के चलिएगा। यहाँ पर जो कुल सीटें जोड़ के हो जाती हैं वो आपकी 22 सीटें हो जाती हैं। ये इतनी जो सीटें हैं यहाँ पर कैटेगरी वाइज, इनको जोड़कर इतनी सीटें होती हैं और फिर इन दोनों को जोड़ के 22 सीटें होती हैं। ठीक है, तो सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी कि माइक्रोबायोलॉजी में 25 सीट्स हैं, केमिस्ट्री में 52 सीट्स हैं, अंग्रेजी में यानी इंग्लिश में 16 सीट, जियोग्राफी में 37 सीट्स, हिंदी में 53 सीट्स और मैथ में 29 सीट्स, बॉटनी में 13 सीट्स और फिजिक्स में 11 सीट्स। और उसके बाद यहाँ पर जूलॉजी है, जूलॉजी में 18 सीट्स हैं और कॉमर्स में 69 सीट्स हैं, पॉलिटिकल साइंस में 58, सोशियोलॉजी में 30, हिस्ट्री में 10, इकोनॉमिक्स में 14, एजुकेशन में 13, लॉ में 8 सीट हैं। उसके बाद आपका आगे कुछ सीटें और हैं, जैसे कि लाइब्रेरी साइंस में 7 सीट्स हैं और यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी में आपकी 4 सीट्स हैं और साइकोलॉजी में 4 सीट्स। तो टोटल 93 सीट्स यहाँ पर हैं जिसमें आप आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर सामान्य वर्ग का जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 1500 रुपये है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वर्ग के लिए 1000 फीस है। दिव्यांग कैटेगरी से अगर आप हैं तो कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये सारे जो रिजर्वेशन है किसी भी प्रकार का, जैसे सीट रिजर्वेशन, फीस रिजर्वेशन, ये सब छत्तीसगढ़ राज्य की ही कैटेगरी के लिए होगा। अब यहाँ पर प्रवेश श्रेणी, प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों की 2 श्रेणी है, यानी कि 2 कैटेगरी यहाँ पर है। एक तो है डॉक्टरल एंट्रेंस टेस्ट और एक है डॉक्टरल एंट्रेंस टेस्ट एग्जेम्प्टेड। तो डॉक्टरल एंट्रेंस टेस्ट में वो कैंडिडेट्स आएंगे जो एग्जाम कैटेगरी में जा नहीं सकते हैं और उनके लिए प्रवेश परीक्षा होगी। ठीक है, तो प्रवेश परीक्षा देनी होगी और फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा। इस तरह से आगे आपका एडमिशन होगा, जो कि डॉक्टरल एंट्रेंस टेस्ट वाले हैं। इसमें केवल पीजी के अभ्यर्थी वैसे आते हैं, जो पीजी पास हैं, जिनका नेट वगैरह नहीं है कोई एग्ज़ाम, वो इसमें आएंगे। और इस एग्ज़ाम को डीएटी जो है इसे पास करने के लिए अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आपको कम से कम 50% लाना होगा। ठीक है, और अगर आप इस स्टेट के रिजर्व कैटेगरी के हैं तो आपको 5% की छूट मिल जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर प्रवेश परीक्षा हेतु जो अनिवार्य पात्रता है वो ये है कि आपका जो पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसमें कम से कम 55% मार्क्स होना चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी या अदर स्टेट के हैं तो। ठीक है, और अगर आप छत्तीसगढ़ राज्य के जो रिजर्व कैटेगरी उसमें है तो 5% की छूट मिलेगी, 50%। ठीक है, ये पात्रता दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए लागू होगी, डीटी या डीटी एग्जेम्प्टेड। अब यहाँ पर डीटी एग्जेम्प्टेड के लिए प्रवेश से छूट की भी पात्रता है, जैसे कि अगर आप यूजीसी सीएसआईआर या यूजीसी नेट या छत्तीसगढ़ का जो सेट एग्जाम होता है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो उत्तीर्ण किया है आपने, अथवा किसी भी राष्ट्रीय एजेंसी जैसे आईसीएआर, आईसीएसएसआर, इन सब के द्वारा जो जेआरएफ की परीक्षा उत्तीर्ण होती है, अगर वो आपने किया है, और इसके साथ ही ऐसे कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो कैटेगरी 1, 2, 3 वाले हैं नेट की, वो भी
इसमें इंक्लूड है। इन सभी को प्रवेश से छूट दिया जाएगा, यानी कि प्रवेश परीक्षा से छूट। तो ऐसे कैंडिडेट जो छूट प्राप्त करेंगे प्रवेश परीक्षा से, वो डायरेक्ट जाएंगे इंटरव्यू में, और इंटरव्यू में जो है जो मार्क्स मिलेंगे और जो इनके नेट स्कोर कार्ड के मार्क्स होंगे उनको जोड़ के फिर आगे देखा जाएगा। जेआरएफ वालों को केवल ये इंटरव्यू पर ही इवेल्युएशन किया जाएगा, फाइनल मेरिट बनेगी। ठीक है। ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एमफिल पुराने नियमावली विनियम 2009 के अनुसार या 2016 के अनुसार जो एमफिल की उपाधि प्राप्त किए कैंडिडेट्स हैं, उनको भी छूट मिलेगा एंट्रेंस एग्जाम से। ठीक है। और ऐसे भी अभ्यर्थी जो इस विश्वविद्यालय यानी अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के किसी विभाग या विश्वविद्यालय के कैंपस, संबद्ध विश्वविद्यालय, इनमें शिक्षक के रूप में, नियमित शिक्षक के रूप में 2 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं, उनको भी यहाँ पर छूट मिलेगी। ठीक है। अब यहाँ पर प्रवेश परीक्षा की जो नियम है वो देख लेते हैं। तो प्रवेश परीक्षा यानी कि डीटी 2026 जो है, इसमें 50% क्वेश्चन आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी से होंगे और 50% क्वेश्चन आपके जो नेट के प्रचलित पाठ्यक्रम हैं उनके अनुसार जो सब्जेक्ट क्वेश्चन है उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। यानी कि सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकते हैं। और इन सब के जो पीवाईक्यू हैं इससे रिलेटेड, इस यूनिवर्सिटी का तो पीवाईक्यू नहीं है, लेकिन जो भी पीवाईक्यू है हमारे पास अदर यूनिवर्सिटी के इस पैटर्न पे, वो आपके लिए काम आ सकते हैं। उसका स्टोर से आप उसे ले सकते हैं। ठीक है। अब प्रवेश परीक्षा की पद्धति देखते हैं। तो प्रवेश परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, 100 प्रश्न होंगे टोटल। एक प्रश्न के लिए 4 उत्तर विकल्प के रूप में दिए जाएंगे। 4 में से एक का विकल्प का आपको चयन करना होगा। और अगर देखा जाए तो इनमें जो प्रश्न के मार्क हैं, एक प्रश्न के 1 अंक होंगे, यानी कि 100 प्रश्न जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा। ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और परीक्षा के लिए जो समय होगा, यानी कि जो घंटे होंगे, वो 2 घंटे की समय आपको दी जाएंगे। क्वालिफाई करने के लिए मैंने बता ही दिया कि अगर आप प्रवेश परीक्षा में अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स या अदर स्टेट के हैं तो 50% आपको लाना ही होगा। और अगर आप इस रिजर्व कैटेगरी के हैं छत्तीसगढ़ राज्य के, तो आपको 5% की छूट मिल जाएगी। अब इसमें अगर आप प्रवेश परीक्षा पास कर लेते हैं तो कैसे आपका मेरिट बनेगी। तो डीटी 2026 प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन डीटी 2026 प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांकों का भार, यानी कि 70% वेटेज रहेगा एंट्रेंस एग्जाम के मार्क्स का और 30% वेटेज रहेगा इंटरव्यू का। ठीक है। इसके आधार पर आपका फाइनल मेरिट बनेगी। और प्रवेश परीक्षा के अंक तथा साक्षात्कार के अंकों के योग के आधार पर जब सूची तैयार होगी, उसमें एग्जेम्प्टेड कैटेगरी जो है के कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए थोड़ा नियम डिफरेंट होगा। तो इनका जो है, जैसे कोई नेट का एग्ज़ाम दिया है तो नेट का जो स्कोर होगा, जो स्कोर वो गेन किए हैं, उस स्कोर को 70% वेटेज दिया जाएगा और 30% इंटरव्यू का। जो जेआरएफ वाले हैं उनका केवल 30% इंटरव्यू के ही वेटेज से मेरिट बनेगी। वेबसाइट पर कैसे आप आएंगे? तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जो है वो abvv.ac.in है। यहाँ पर जैसे ही आप आएंगे आपको पॉपअप दिखेगा। उस पॉपअप पर आप ओपन पीडीएफ पर क्लिक करेंगे तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकेंगे। और आवेदन करने के लिए आप पोर्टल पर जब आएंगे तो यहाँ पर पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम डीटी अप्लाई का बटन है, यहाँ पर आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपसे विनम्र आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सारी अपडेट आपको मिलती रहती है, टेलीग्राम से भी जरूर जुड़ जाइएगा। किसी प्रकार की भी सर्विसेज आपको चाहिए, हमारे व्हाट्सएप नंबर 9260984489 पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।